हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मलाई से मक्खन बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आसानी से आप मलाई से मक्खन बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको स्टोर करें ताकि 20 से 25 दिन की मलाई में भी किसी तरह की कोई भी स्मेल ना आए, वो बिल्कुल ताज़ी लगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उस मक्खन से घी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जो मक्खन निकालने के बाद दूध बचेगा उससे हम किस तरह से मार्केट जैसा बिल्कुल सॉफ्ट पनीर घर में बना सकते हैं उस बचे हुए दूध से। तो चलिए अब देर ना करते हुए जल्दी से हम इनको बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम मलाई को एक भगोने में निकाल लेंगे। यहाँ मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि मैंने कितनी मलाई यहाँ पर इस्तेमाल करी है। ये मैंने लगभग 1 किलो 600 ग्राम मलाई यहाँ पर इस्तेमाल करी है, जिसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था। ये करीब 20 दिन की मलाई है मेरी। मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रखा था और जब मैंने इसको बनाना था उससे 1 दिन पहले मैंने इसको निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, जमी ना रहे। इसके बाद मैं इसमें से लगभग 300 ग्राम के करीब मलाई निकाल लूँगी। ये मलाई जो मैं निकाल रही हूँ इसको मैं मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचेगा उससे पनीर बनाने में इस्तेमाल करूँगी। हम मलाई जितनी ज़्यादा उस दूध के अंदर डालेंगे जो हमारा पनीर है वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब देखिए जो हमारी मलाई बची है ये लगभग 1 किलो 300 ग्राम के करीब है। 300 ग्राम मलाई मैंने निकाल ली है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से मलाई का मक्खन बना सकते हैं। मैं 2 तरीक़ों से आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप मलाई का मक्खन बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम जो है मिक्सी में मलाई का मक्खन बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो मलाई थी उसको मिक्सी में डाल दिया मलाई। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा पानी ही मिलाना है ताकि ये इजीली चल जाए। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप मलाई का मक्खन सर्दियों में बना रहे हैं तो आप ताज़ा पानी इस्तेमाल करिए, और अगर आप गर्मियों में मलाई से मक्खन बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा चला दिया था। अभी हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि ये इजीली चल जाए, और इसके बाद हम फिर से इसको चला लेंगे। हमें 1 से 2 बार लगभग इसी तरह से ढक्कन को हटा के जो मलाई है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी हमें इसमें मिलाना होगा। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया और उसके बाद से इसको मिक्सी को फिर से ग्राइंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मक्खन है वो बनके तैयार हो गया। बहुत आसानी से हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगी। अब मैं दूसरे तरीके से किस तरह से मलाई का मक्खन बनाना है वो बता देती हूँ। इसके लिए मैंने मलाई को भगोने के अंदर ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए मैंने सादा पानी इसके अंदर मिलाया है और फिर हैंड मिक्सर से इस मलाई को चला दिया है। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर चलाने के बाद जो हमारा मलाई का मक्खन है वो बनना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला दीजिए और इसको फिर से हैंड मिक्सर की सहायता से चला लीजिए। दोस्तों, आप अगर मेरे बताए अनुसार मलाई से मक्खन बनाएंगे तो आपका जो मक्खन है वो बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई बार सबको बहुत परेशानी होती है कि जो मलाई है उससे मक्खन नहीं बन पाता है। उसका कारण बस यही होता है जो मलाई का टेम्परेचर है वो सही नहीं होता है। या तो हमारी जो मलाई है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या वो थोड़ा गर्म हो जाती है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो मलाई है उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। मलाई को आपको पहले फ्रीज़र में रखना है ताकि उसमें किसी तरह की कोई भी स्मेल ना हो, और जब आपको मलाई का मक्खन निकालना है उससे 1 दिन पहले आप उसको फ्रीज़ के अंदर रख दीजिए ताकि मलाई ठंडी रहे लेकिन जमी हुई ना हो। और उसके बाद अगर आप मलाई का मक्खन सर्दियों में बना रही हैं तो सादा पानी इस्तेमाल करें, और अगर आप गर्मियों में बना रही हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे जो मक्खन है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल के तैयार हो जाता है। अब देखिए जो हमारा मक्खन है वो भी बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी कढ़ाई में निकाल लूँगी और जो इसका दूध है उसको अलग कर लूँगी और जो मक्खन है उसको अलग कर लूँगी। ये देखिए अब इस तरह से मैं इस स्पैचुला की मदद से जितना भी मक्खन भगोने में आसपास लगा हुआ है या नीचे तली में लगा हुआ है वो सारा निकाल लूँगी। सारा का सारा मक्खन निकालने के बाद अब मैं इस मक्खन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से धो लूँगी। और इसको धोने के बाद जो पानी है उसको भी इसी दूध के अंदर मिला दूँगी।
ये देखिए इस तरह से मैंने हाथों की मदद से दबा दबा कर इस मक्खन को बहुत अच्छे से धो लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मक्खन है उसको अच्छे से धोने के बाद जो पानी है वो बिल्कुल दूध जैसा हो गया है। अब इस सारे पानी को मैं इसी दूध में मिला दूंगी। इस मक्खन को हमें कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है और जो पानी है उस सारे पानी को हम इस दूध में मिला देंगे। मक्खन को अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद मैं आपको इसको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितना मक्खन हमारा निकला है। ये देखिए लगभग 1 किलो 300 ग्राम मलाई में से ये हमारा 750 ग्राम के करीब जो मक्खन है वो बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम इस मक्खन से घी बनाएंगे। इसके लिए हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर इस मक्खन को डालकर गैस पर घी बनने के लिए रख देंगे। शुरू में हमें जो फ्लेम है वो तेज़ रखनी है ताकि जो ये मक्खन है वो जल्दी से पिघल जाए, और जब ये मक्खन पिघल जाएगा तब हम इस घी को लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं जो मक्खन है वो पिघल गया है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और इस मक्खन को पका लेंगे। हमें फ्लेम कम इसलिए कर देनी क्योंकि अगर फ्लेम तेज रहेगी तो जो घी है वो कढ़ाई से निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस घी को पकाना है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस घी को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो जो घी है वो नीचे लग जाएगा। अब इतने ये घी पक रहा है, इतने हम दूसरी तरफ जो दूध है उससे पनीर बना लेंगे। इसके लिए जो हमने पहले से ही 300 ग्राम के करीब मलाई निकाल के रखी हुई थी उस मलाई को इस दूध में मिला देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए गैस पर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में हम इस दूध को गर्म करेंगे वो भारी तली का होना चाहिए, नहीं तो जो दूध है वो नीचे लग जाता है और इससे जलने की महक आने लगती है। और इस दूध को हमें लगातार चलाते भी रहना है ताकि ये दूध नीचे लगे ना। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारा घी है वो भी काफ़ी पक चुका है, इसे भी हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अब देखिए आप देख सकते हैं जो दूध है उसमें बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस दूध में विनेगर डालकर हम इस दूध का पनीर बना लेंगे। हमें उतना ही विनेगर डालना है जितना में ये दूध फट जाए। कई बार थोड़ा ज़्यादा हमें विनेगर डालना पड़ता है, कई बार थोड़े से विनेगर में ही ये दूध फट जाता है। यहाँ मैंने लगभग 5 चम्मच जो नॉर्मल चम्मचें होती हैं उतना विनेगर यूज़ करा है। आप देख सकते हैं इतने विनेगर में जो ये दूध है वो फट चुका है, पनीर अलग हो गया है और जो पानी है वो अलग हो गया है। अब मैं इस पनीर को एक सूती कपड़े में छान लूँगी और इससे पनीर तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से जो पनीर है हमने उसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इस पनीर को एक प्लेट पर रखेंगे और इसको सेट करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ वज़न रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चकला भी रख सकते हैं या कोई स्टोन रख सकते हैं या कोई भी भारी बर्तन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो सिलबट्टे का बाट है उसको यूज़ करा है और उसको इसके ऊपर रख दिया है, जिससे इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा और हमारा जो पनीर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ जो घी है वो भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, वैसे तो ये तैयार हो गया है लेकिन थोड़ा सा अभी ये पकना बाकी है। थोड़ा अच्छे से पका लेने से जो घी है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। अब देखिए आप देख सकते हैं ये किस तरह से झाग बना रहा है, इसका मतलब जो हमारा घी है वो बन के तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस घी को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि जो ये घी है वो कढ़ाई से निकल कर बाहर ना आए। इसके लिए हम इसको गैस से उतार के नीचे रख लेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। अब देखिए जो घी है वो ठंडा हो चुका है। अब हम एक बॉटल लेंगे और उस बॉटल में इस घी को छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारा का सारा जो घी है वो छान चुका है, इससे घी अलग हो गया है और जो इसमें थोड़ा सा खोया निकला है वो अलग हो गया है। अब हम इस खोए को अच्छे से दबा दबा के इस तरह से निचोड़ देंगे ताकि इसमें जितना भी घी है वो निकल जाए और जो ये खोया बचेगा उसको आप किसी भी पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जब भी आप पूड़ी पराठा बनाएं तो उसके आटे में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो पूड़ी पराठा बनेगा वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। अब देखिए जो घी है वो छन चुका है, लगभग आधा किलो घी बन के तैयार हुआ है। और देखिए दूसरी तरफ जो पनीर है वो भी सेट हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से दबा के आपको दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो घी है और पनीर है वो बनके तैयार हो गया है। लगभग 1.5 किलो मलाई में से आधा किलो घी और 1 पाव के करीब बाजार जैसा सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है।
और ये थोड़ा सा खोया निकला है, जिसको हम किसी सब्जी की ग्रेवी या पूड़ी पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आप इसी तरह से हमारे बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत परफेक्ट तरीके से मलाई से मक्खन, घी और बाजार जैसा सॉफ्ट पनीर बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।